हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं भैया। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम है 8 मार्च को होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको विलियन चैप्टर बताऊंगा, देन आने वाली वीडियोज़ में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस तरह से सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, है ना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन या टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ, है ना। इसे आप मॉक टेस्ट समझ सकते हैं ना, मॉक टेस्ट इसे आप समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या भैया, इस वीडियो में मैं आपको जो भी 8 या 10 क्वेश्चन लाया हूँ उन्हें आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको जो है रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट इन्हें मानकर आपको जो है इन्हें सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं, तो इन्हें आप हल्के में तो नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड 8 वो कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है ना, जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, है ना। मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सूत्र लिखिए, है ना, तथा इसका जो है सूत्र लिखिए। देखिए, मोल प्रभाज तो आपने पढ़ ही रखा होगा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, है ना, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसे आपको परिभाषित करना आना चाहिए और इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्या मिलेंगे भैया, बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आपको मोल प्रभाज की परिभाषा भी आनी चाहिए और इसका जो है आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, प्लस आपको न्यूमेरिकल भी करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है सॉल्व करेंगे एंड मुझे आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। हेनरी का नियम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, है ना। तो आपको करना क्या है भैया, इसे आपको सॉल्व करना है अच्छे से, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको इसे पढ़ना है एंड इसकी आपको परिभाषा भी आनी चाहिए और इसका आपको जो है फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स को करना आना चाहिए, है ना। फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्या मिलेगा भैया, न्यूमेरिकल मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और इसकी जो है सीमाएं आपको पता होनी चाहिए, है ना। लिमिट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट पर ही जो है क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। राउल्ट का जो नियम है इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको आपको परिभाषित करना आना चाहिए, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, तथा इसके 3 अनुप्रयोग आपको पता होने चाहिए। अनुप्रयोग कई सारे होते हैं, बट आपको कम से कम 3 अनुप्रयोग पता होने चाहिए, बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है HCl का दशांश। ये क्या है भैया, न्यूमेरिकल है ना। मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आया हूँ। तो ये न्यूमेरिकल है HCl का दशांश। दशांश का मतलब होता है भैया 1/10। तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml विलयन में विलेय है। तो आपको करना क्या है, विलेय की नॉर्मलता बतानी है ना। नॉर्मलता क्या होगी वो आपको बताना है। काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, इसे आप सॉल्व करेंगे और बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। HCl का दशांश, दशांश का मतलब ध्यान देंगे, HCl का दशांश बोले या फिर H2SO4 का दशांश, किसी का भी बोले तो आपको ध्यान रखना है, दशांश जहाँ बोल रहा है वहाँ पर मतलब होता है 1/10, 10वां अंश, है ना। तो तुल्यांकी भार दे रखा है विलयन में 500 ml विलेय है, और इस विलयन की जो है आपको क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक कितना है, 271 है, क्या 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन भारानुसार के हिमांक की गणना कीजिए, है ना। हिमांक की आपको क्या करनी है भैया, चर्चा करनी है, गणना करनी है। यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना हो 273.15 केल्विन है ना, तो आपको करना है इसका जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन जो जिसका हिमांक कितना दे रखा है भैया, 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% जल विलयन का जो भारानुसार हिमांक की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना हो, ये आपके लिए वैल्यू दे रखी है शुद्ध जल के हिमांक की, है ना, जो कि कितनी होती है, 273.15 केल्विन होती है, जो कि आप जानते ही हैं, है ना। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, करेंगे एंड इसके बाद आंसर मुझे क्या करेंगे भैया, कमेंट करेंगे। जिसका भी आंसर कमेंट में आएगा और जिसका आंसर राइट होगा तो उसके दिल में भेज दूंगा, उसके कमेंट पर, है ना, लाइक कर दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर राइट है। ओके,
इसके बाद जो आपका छठा नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया के, है ना, यूरिया के m/10, इसका मतलब भी होता है 1/10 मोलैरिटी, है ना, विलयन का परासरण दाब आपको ज्ञात करना है ना, परासरण दाब की गणना करनी है। देखिए 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया बोल रहा है और इसके जो है कितना 1/10, ये भी 10वां अंश है किसका, मोलैरिटी, है ना, विलयन का परासरण दाब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। जितने भी 8 क्वेश्चन लाया हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, वो उसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, है ना, वो सारी चीज़ें आपके बताएंगे। बट आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। एंड आप अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो डेफिनेटली आप भैया अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। इसके बाद जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों में से सबसे कम परासरण दाब किसका होगा और क्यों। देखिए ये ऐसे इस टाइप के, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से पढ़ना है। देखिए निम्नलिखित विलयनों में से आपके लिए कुछ विलयन दे देगा, सबसे कम परासरण दाब पूछेगा या फिर कुछ और भी पूछ सकता है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं आप तुक्का मार देंगे कि KCl का होगा, है ना, KCl का सबसे कम होगा। भाई यहाँ पर क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसका मतलब ये है रीजन पूछ रहा है, ऐसा क्यों है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप तुक्का मार देंगे कि निम्नलिखित विलयनों में से सबसे कम परासरण दाब KCl का होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों होगा ये आपको बताना है ना, KCl का होगा क्योंकि, इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है ना, इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये आपके लिए KCl, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस तथा C6H5O12, है ना, ये आपके लिए C6H12O6 आपके लिए दे रखा है। तो इनमें से आपको बताना है किसका परासरण दाब जो है कम है और क्यों है, वो आपको बताना है, विद रीजन बताना है ना। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है जो कि है 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m सुक्रोज, 0.1 m नमक, 0.1 m स्टार्च, है ना, यहाँ पर भी m होगा स्टार्च में वाष्प दाब का अवनमन किस में अधिक होगा, है ना, अधिक पूछ रहा है और अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन पूछ रहा है और ये आपके लिए दे दिया है। सबका भार कितना बराबर है, ग्लूकोज, सुक्रोज, नमक और स्टार्च में से आपको परासरण दाब बताना है, सॉरी परासरण दाब नहीं, वाष्प दाब का अवनमन बताना है ना, वाष्प दाब का अवनमन बताना है किस में अधिक होगा, है ना, ये आपको बताना है। और होगा और क्यों होगा ये भी आपको बताना है ना, ऐसा है नहीं कि आप बता दें कि ग्लूकोज का है पर क्यों है ये भी आपको बताना है, विद रीजन बताना है ना, कि इस कारण से जो है इसका ज़्यादा होगा वो आपको बताना है। अब बात करते हैं भैया नोट की, है ना, नोट में मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए ये जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया है ना, मॉक टेस्ट जो मैंने ये आपको दिया है, इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, है ना, इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा भैया टेलीग्राम चैनल पर, है ना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके लिए। जितना भी स्टडी मटेरियल पॉसिबल हो पाता है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में विद्युत रसायन, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है ना, वो लाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट है नहीं, क्योंकि अगर सिलेक्ट होगा ऑल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, है ना, हमें मोटिवेट करने के लिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। अगर आपको PDF चाहिए तो भैया टेलीग्राम पर जाकर आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।